नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन शर्मा आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी पहले की तरह एकदम शानदार होंगे, जानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 40 किताबें पढ़ी थी, 2022 की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको हमने यहाँ पर देखा था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 2 पार्ट में हमारे ये बुक और ऑथर वाले जो हैं वीडियोस आएंगे। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 40 किताबें जो है उसको डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है इसमें भी करीब हम जो है 40 किताबों को ही देखने वाले हैं और इस तरह 2022 की सभी बुक्स एंड ऑथर्स को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस। तो अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं प्यारे साथियों, तो इसमें पुस्तक में क्या किया गया है, डिजिटल डिवाइस यानी कि प्रौद्योगिकी और राजस्व तक आसमान में पहुंच के बारे में उल्लेख किया गया है। यूएसए द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है। रो खन्ना जो है ये एक भारतीय अमेरिकी हैं जो सिलिकॉन वैली क्षेत्र सहित कैलिफोर्निया जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अमेरिकी कांग्रेसी हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है पुस्तक का? डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस। किसने लिखी है? रो खन्ना। क्या नाम है इनका? रो खन्ना। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, नाम याद रखिए। इनका नाम क्या है? रो खन्ना। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और बिल्कुल यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडन पीस पुस्तक के लेखक कौन है? एबंडन पीस पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर मैं बात करूं कि आपका ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके सैमुअल मेयोन। क्या नाम है इनका? सैमुअल मेयोन जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है ये आपके जो प्रोफेसर हैं ये येल यूनिवर्सिटी में, ये उत्तेजक पुस्तक वियतनाम युद्ध, कोरियाई युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आदि सहित अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए अंतहीन युद्धों के बारे में तर्क देती है। क्या करती है? जो अमेरिका है इसके द्वारा जो वियतनाम वॉर हो चाहे और जगह वॉर किए, तो अंतहीन युद्ध के बारे में क्या करती है, ये जानकारी देती है पुस्तक। और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है सैमुअल मेयोन ने। किसने लिखा है? सैमुअल मेयोन जो है इनके द्वारा ये पुस्तक यहां पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे साथियों, तो बिल गेट्स। कौन? बिल गेट्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, है? हमारा नाम तो सुना ही होगा, इनका नाम भी सुना होगा भाई, है? और इनको जाना भी होगा। इनकी भी एक किताब है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक किताब के बारे में कि वो किताब मैंने, इनकी भी एक किताब है, वो किताब पढ़िए, है ना। इनके जीवन पर जो है लिखी हुई वो पुस्तक है, बहुत संघर्षशील है, बहुत शानदार कहानी है। इनके साथ में एक अखबार वाले की कहानी है, आपने कभी ना कभी सुनी होगी इनकी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशनल आइडियाज जो हैं वो जनरेट होते हैं आपके माइंड में और आप कुछ नया करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? ये बिल गेट्स जो है इनके द्वारा लिखा गया है। भविष्य की महामारियां हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उस पर अंकुश लगा सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने अपने बहुत ही कीमती सुझाव जो है यहां पर दिए हैं बिल गेट्स जी ने। किसने? बिल गेट्स, है ना। इनका नाम सभी को पता है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक किसने लिखी है? ये लिखी है बिल गेट्स ने। अगला प्रश्न है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स पुस्तक। क्या? भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर मैं बात करूं इस पुस्तक की, तो राजीव भाटिया जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगर हम पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक जो है वैश्विक मामलों में लिखी गई इनकी तीसरी पुस्तक है। महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे को भारत और अफ्रीका बीच संबंधों में
परिवर्तन में जो आपके परिवर्तन आए हैं उसकी पड़ताल जो है ये पुस्तक यहां पर करती है। राजीव भाटिया जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश से हमारे संबंधित रहे हैं। 13 दिन है ना, 13 महीने और फिर पूरी सरकार जो है इनकी बनी। इनके बारे में भी आपने देखा होगा, इनकी कुछ लाइनें हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं या गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इनकी लाइनें, इनकी किताबें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताबें रही हैं, मेरी 51 कविताएं, है ना। इस तरीके से इनकी किताबें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको भी आप पढ़ें, है ना। और पढ़िए किताबें यार, बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी चीजें भी हमें सीखने को मिलती है। मैं कहता हूँ कि भाई बोल रहे होगे मन में कि सर यहाँ 80 किताबें पढ़ाने आए हैं, खुद पढ़े हो, खुद पढ़ लिए 80। मैं कहता हूँ ये 80 मत करो, इस 80 में से अगर तुमने 5 भी पढ़ ली ना तुम्हारे मन की, तो वो तुम्हारा पढ़ना सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो वो इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखी है ये पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये लिखी है किसने? सागरिका घोष ने। किसने लिखी है? सागरिका घोष जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं तो इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष जो है ये एक क्या है, आपकी पत्रकार है और पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके क्या, इनके जीवन पर जो है ये किताब लिखी गई है। आप सभी को पता है भारत रत्न से सम्मानित है अटल बिहारी वाजपेयी जी। 16 अगस्त को इनका निधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक जो है ये इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? तो नीरज चोपड़ा बिल्कुल भाई ओलंपिक खेलों के बाद तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जो है इनका नाम हो गया और लगातार नए नए कीर्तिमान जो है ये स्थापित कर रहे हैं। क्या नाम है, किन्होंने लिखी है ये पुस्तक? लिखी है किसने? नवदीप सिंह गिल ने। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का जो है विमोचन जो है यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। इसमें इनके बारे में बताया गया है। क्या नाम है भाई इनका? इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। तो भाई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है जब ये भाला फेंकते हैं तो इनको देख के लड़कियां क्या हो जाती हैं? गिल हो जाती हैं, है ना। लड़के भी गिल हो जाते हैं, लड़कियां ज्यादा हो गई। हाँ, तो नवदीप सिंह गिल जो है इन्होंने क्या लिखी है? ये पुस्तक लिखी है। याद रख लीजिएगा। ऐसे कई बार मैं ट्रिक को तो हमेशा सपोर्ट नहीं करता, बट कुछ चीजें अगर हम ट्रिक से याद कर लेते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है। द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है पुस्तक का? द क्लास ऑफ 2006। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जो है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से पहली भारतीय सृजन शैली की पुस्तक है। आईआईटी कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोहों में से एक में इसको लॉन्च किया गया था। 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए गए समय को याद करते हैं। पुस्तक का विमोचन अमेजन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक और निर्माता हैं, आपने आर माधवन का नाम सुना होगा, उनके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया था। और आकाश कंसल जो है ये इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? आकाश कंसल जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आर माधवन ने इसको क्या किया था? विमोचित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन खत्म पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? ऑपरेशन क्या हो गया भाई? ऑपरेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये लिखी है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। क्या नाम है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर जो है इन्होंने ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक लिखी है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे आपके जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस में। तो यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। जेकेएलएफ और एमएच के बीच खूनी से लथपथ प्रतिद्वंदिता
और छोटी तेज सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन खत्म, जिसने घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ दी, उस पे बेस्ड है ये पुस्तक। क्या नाम है? ऑपरेशन खत्म। किसने लिखी? आरसी गंजू और अश्विनी आपके भटनागर, दोनों ने ही जो है इस पुस्तक को सम्मिलित रूप से लिखा है, ऑपरेशन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है? इंडिया दैट इज भारत पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? किरण बेदी है, जे साई दीपक है, सर रस्किन बॉन्ड है। क्या? रस्किन बॉन्ड है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे साई दीपक। क्या नाम है? जे साई दीपक। इन्होंने लिखी है आपकी किताब इंडिया दैट इज भारत कॉन्योलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये आपकी त्रयी पुस्तक श्रृंखला है। पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था, दूसरा जून 2022 में, तीसरा जो है ये जून 2023 में रिलीज किया जाएगा। क्या नाम है इस पुस्तक का? नाम है आपका जो है इसके ऑथर कौन है? जे साई दीपक है। 3 पार्ट में ये किताब आएगी, 2 आ चुकी हैं और अगली कब आएगी? 2023 में आएगी, है ना। तो इसको जरूर से याद करके रखिएगा, क्योंकि इसका अगला संस्करण आएगा तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है आप सभी को पता होगा, भारत की फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में इनका जो लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, इस पर जो है ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। आप सभी जानते हैं इनको, क्या तो मतलब एक सच में ये लेडी ही फियरलेस है ना। इंदिरा गांधी वाला केस आपने सुना होगा। तो फियरलेस गवर्नेंस जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? किरण बेदी जी ने। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? किन्होंने ये किताब लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड, इनका नाम याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। इनका नाम किताबों की दुनिया में बहुत ज्यादा छाया हुआ है, इनका नाम आता रहता है, इनका नाम याद रख लो भाई। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि एक तो अरुंधति राय का नाम याद रख लो, चेतन भगत जी का नाम याद रख लो, शशि थरूर जी का नाम याद रख लियो, प्रीति शेनॉय जी का नाम याद रख लो। इसके अलावा आपके विक्रम सेठ करके हैं, है ना, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, लीला सेठ, उनके बेटे हैं विक्रम सेठ। उनकी पुस्तकें जो हैं बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं आपसे एग्जाम में। तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, है ना, राइटर्स हैं हमारे इंडिया में, जिनके पुस्तक जो है वहां से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन जाते हैं। उनमें से एक है रस्किन बॉन्ड, इनका नाम भी याद रखिए। तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है इनकी ये किताब, जिसका नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर जो है इन्होंने क्या की है? ये पुस्तक लिखी है। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये आपकी पुस्तक जो है, अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो सुभाष चंद्र गर्ग, ये क्या रहे हैं? हमारे यहाँ के पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, आपके कह सकते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, सुभाष गर्ग, द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक का नाम है। पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित हो गई, मतलब कि ये जनवरी की न्यूज है। अब देखो हमने कहां से क्वेश्चन, हमने अभी हमारा क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है, और हमने जो है अगस्त से स्टार्ट किया था अपनी किताबों को पढ़ना। अब जो है हम अगस्त से पीछे जाते 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 अब हम कहां पहुंच गए हैं? जनवरी पहुंच गए हैं। लगभग 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 पूरे 1 साल की किताबें, 1 साल की जितनी भी किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो सारी किताबें हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में एक भी किताबों से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, पेपर देते समय आपके दिमाग में आए कि नहीं ये वाला लेक्चर था, इसको हमने मिस कर दिया था इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया।
अगर 2-3 बार उसको रिवाइंड करके देख लिए होते, किताबें पढ़ लिए होते, तो 1 नंबर जो है हमारा बन गया होता, 2 नंबर बन गया होता, और यही 1 नंबर आपको अंदर कर देता है और यही 1 नंबर आपको बाहर कर देता है। तो 1 नंबर की महत्ता जो है इसको आपको समझना है ना। तो पूर्व वित्त सचिव है सुभाष चंद्र गर्ग, इनके द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है। 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसको लेके जाना है इंडियन इकोनॉमी को। इसी पर बेस्ड है इनकी ये पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग जी की, जो कि हमारे फॉर्मर क्या रह चुके हैं, फॉर्मर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र गर्ग। क्या नाम है? सुभाष गर्ग जो है इनका नाम है। इनका नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है यहां से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनने वाले हैं, निश्चित ही यहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? किसने लिखी है यह किताब? यह किताब लिखी है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। क्या नाम है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक एक कम प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ क्या कर दी थी? मुहिम छेड़ दी थी। बिरसा मुंडा, है ना, आप सभी को पता होगा, इनका नाम पता होगा आपको, बिरसा मुंडा। आदिवासियों के भगवान बोले जाते हैं ये। और अगर मैं बात करूं, पुस्तक का नाम याद रखिए, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का नाम है। भगत सिंह कोश्यारी जो कि आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। उस तत्कालीन समय की मैं बात कर रहा हूं। ये दोनों लेडी का नाम याद रखिए आपका, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। उपरोक्त दोनों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? उपरोक्त दोनों, यानी कि सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहां पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछ रहा है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक। क्या नाम है? बोस, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनल पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखा है इस पुस्तक को? चंद्रचूड़ घोष। क्या नाम है इनका? चंद्रचूड़ घोष जो है ये इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक है। यहां पर स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीतिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के उन विचारों और राय को शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियां, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक नहीं बहुत किताबें लिखी गई है ना। क्योंकि मृत्यु कैसे हुई, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु का रहस्य जो है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। जिनमें से एक है सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो कैसे मृत्यु हुई, जैसे आपके होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो पुस्तक का नाम है चंद्रचूड़ घोष जी की बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। याद रखिए चंद्रचूड़ घोष जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? किसने ये पुस्तक यहां पर लिखी है? तो अरुणधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक जो है ये लिखी गई है। आपका इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया गया है। आप सभी इनके बारे में जानते हैं। अरुणधति भट्टाचार्य के बारे में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं ये, पूर्व भारतीय स्टेट बैंक की आपकी अध्यक्ष रही हैं ये। और अगर मैं बात करूं तो अदम्य में एक बैंकर के रूप में अरुणधति भट्टाचार्य के जीवन की कहानी और पुरुष प्रधान क्षेत्र में
उनके सामने आने वाली कठिनाइयां जो है उसको यहां पर जो है शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है ये किताब जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है यहां पर, तो किताब जो है आपकी जो है किसके ऊपर है, ये है आपकी अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर। किसके ऊपर है? अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर है। और अगर मैं बात करूं इसकी तो आपकी इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है, तो प्रकाशित जो है इसको किया गया है किसके द्वारा? आपके हार्पर कॉलिंस के द्वारा। किसके द्वारा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो किताब है ये किसकी लाइफ पर है ना, तो ये अरुंधति भट्टाचार्य जो है इनकी लाइफ पर बेस्ड है। यहां पर जो है अगर मैं प्रकाशन है यहां पर लिख देता तो हार्पर कॉलिंस हो जाता। ठीक है, चल अगला प्रश्न है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक। क्या? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड ऑफ पुस्तक जो है आपकी किसने लिखी है? तो रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये आपकी नवंबर में आएगी, है ना, मतलब आने वाली है, बट पहले से ही इसको बता दिया गया है। तो रतन टाटा जो है इनके जीवनी पर जो है आप कह सकते हैं कि इनके जो है आप कह सकते हैं कि बचपन से लेकर के कॉलेज तक के और उनके करियर से रिलेटेड जो चीजें यहां पर शामिल की गई है। और ये पुस्तक जो है ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस बैथ्यू, क्या नाम है? डॉक्टर थॉमस बैथ्यू जो है इनके द्वारा ये पुस्तक क्या की गई है? लिखी गई है। अरुंधति भट्टाचार्य वाली याद रखिए, बिरसा मुंडा वाली याद रखिए, रतन टाटा वाली याद रखिए। ये सारी बुक्स ऐसी है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ही आ जाएंगे, बिल्कुल ही यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी के हत्यारे कौन थे भाई? तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे पुस्तक के लेखक कौन है? अयाज मेनन है, गौतम चिंतामणि, नरोत्तम शेखरिया है या धीरेन्द्र झा है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है भाई? किसने यह पुस्तक लिखी है? तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे पुस्तक जो है ये धीरेन्द्र झा जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? धीरेन्द्र झा जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और पुस्तक उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचारों को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। उन संगठनों का जिक्र करती है ये किताब जो है, उन संगठनों की पड़ताल करती है जहां पर जाकर के क्या हुई, इसकी मानसिकता इस व्यक्ति की चेंज हुई और इसने क्या किया? गांधी जी की हत्या करी। तो धीरेन्द्र झा जो है इनके द्वारा ये लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछी जा चुकी भी होगी। ये जितनी पुस्तकें मैं आपको पढ़ा रहा हूं हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है ये क्वेश्चन, और हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ का बस मुझे पता है, सबका नहीं पता, लेकिन कहीं ना कोई किताब जो है यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर ही बना है। धीरेन्द्र के झा, है ना, गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है ममता। क्या? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है घोषाल महोदय द्वारा। जयंत घोषाल जो है इन्होंने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर ने इसका पब्लिशर किया है। इसके अलावा ममता बनर्जी के जन्मदिन पर की गई और यह पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है और जांच करती है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के, क्या भारतीय जनता पार्टी 2021 के पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, ये चुनाव ये क्यों हार गई, इस पर यह पड़ताल करती है। अगला प्रश्न है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट क्राइम 1947 पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? कौन लिखा है भाई इस किताब को? इस किताब को लिखा है प्यारे साथियों अयाज मेनन। किसने लिखा है? अयाज मेनन जो है इनके द्वारा आपकी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो अगर मैं बात करूं नामक पुस्तक जो है ये भारतीय क्रिकेट का संकलन है। पिछले 70 वर्षों में भारतीय क्रिकेट की कोई अंतर्दृष्टि को चिन्हित करता है। इसके अलावा अनुभवी क्रिकेटरों के एन प्रभु से लेकर पीएन सुंदरन और डिकी रत्नगर से लेकर रामचंद्र गुहा और सुरेश मेनन तक के युग को कवर इस बुक में किया गया है। उन वर्षों की विभिन्न टेस्ट क्रिकेट आदि के अनुभव को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्या नाम है
किसने ये पुस्तक लिखी है? पुस्तक का नाम याद कर लीजिए आपकी इंडियन इनिंग्स। क्या? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, 1947 से लेकर के अभी तक में आपके क्रिकेट में जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसको संकलित किया है यहां पर किसने? अयाज मेनन ने। किसने? अयाज मेनन जी जो है इनको जो है इनके द्वारा इसका संकलन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर। क्या? द सॉरी मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर मैं बात करूं इस पुस्तक की तो मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक जो है इसका विमोचन उपराष्ट्रपति महोदय ने किया था। और अगर मैं बात करूं तो गौतम चिंतामणि जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके दूसरे कार्यकाल का प्रतीक है यह किताब। मिडवे बैटल ने जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ साथ कृषि कानूनों जैसे विभिन्न कानूनों पर भी जो है प्रकाश डाला है इस पुस्तक ने। तो ये किसने लिखी है? गौतम चिंतामणि। क्या नाम है इनका? गौतम चिंतामणि जो है इनके द्वारा लिखी गई है द मिडवे बैटल सॉरी मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ठीक है, ये पुस्तक का नाम हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है हमसे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द अंबुजा स्टोरी। क्या? द अंबुजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अंबुजा स्टोरी पुस्तक जो है ये लिखी है किसने? ये लिखी है नरोत्तम खेसकरिया की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? नरोत्तम खेसकरिया जो कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक, प्रमोटर रहे हैं। अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी हाउस ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी लिखी है जो दिसंबर 2021 में रिलीज हो गई। इस पुस्तक में एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो है स्टैब्लिश करने में अंबुजा सीमेंट जो कि भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, इसकी कहानी को बयां करती है कौन सी पुस्तक? ये पुस्तक नरोत्तम खेसकरिया, इनका नाम याद रखिए। इनके द्वारा जो है अपनी आत्मकथा जो है यहां पर लिखी गई है। खेसकरिया जो है इनका जो है इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है यहां पर। अगला प्रश्न है कि बैचलर डैड, कौन से डैड? बैचलर डैड। तो डैड कैसे होने चाहिए भाई? बैचलर होने चाहिए, है ना। तो बैचलर डैड जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है तुषार कपूर ने। किसने लिखी है? तुषार कपूर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है, ये आप सभी जानते हैं। तुषार कपूर जो है उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने को साझा किया है। पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा आपका अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की अपनी यात्रा साझा की है। किताब के कवर पेज पर उन्होंने अपने बेटे को ले जाते हुए जो है, लादे हुए जो है यहां पर देखा जा सकता है। तुषार कपूर जो है इनके द्वारा बैचलर डैड पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है? तुषार कपूर, आप सभी जानते हैं, है ना। ओ आल गोलमाल ओ आल, ये वही वाले तुषार कपूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक। क्या नाम है बुक का? डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? किसने ये पुस्तक लिखी है? तो उपराष्ट्रपति महोदय, आप देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जो है क्या कर रहे हैं? पुस्तक विमोचित कर रहे हैं। तो ये भी एक उपराष्ट्रपति के कार्यों में से एक होता है ना। चलिए, तो ये पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, क्या नाम है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लिखी है। इन्होंने जो है भारतीय संविधान को अपनाने की जो 72वीं वर्षगांठ रही है ना, आप सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 संविधान लागू। तो हमारा जो है संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर हिंदी में लोकतांत्रिक राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन जो है इनके द्वारा, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया। अगर मैं बात करूं किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। क्या नाम है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। अब देखिए गूगल भी किस प्रकार से ट्रांसलेट करता है। क्या कर दिया है?
सनलाइट कर दिया है। क्या कर दिया है? सनलाइट कर दिया है। ये क्या होगा? सूर्य प्रकाश होगा। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ना। देखिए इसीलिए तो, इसी वजह से तो मशीनें जो है वो मशीनें कहलाती हैं और इंसान जो है वो इंसान कहलाता है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये एआई है, जिसे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं, है ना। तो निर्णय लेने की क्षमता, स्वतः निर्णय लेने की क्षमता, समझ लेने की क्षमता जो है, ये चीज, ये हो सकता है कभी भविष्य में आ जाए ये चीजें और ऐसे आधुनिक रोबोट भी बना लिए जाए, बट बहुत सी चीजें, इस रोबोट को बनाने वाला भी एक इंसान ही है ना। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ये 100% जो है आप कह सकते हैं कि पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे। ठीक है, चलो। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। क्या? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आ गए भाई। देखो इनकी किताब ना हो हर साल कोई ना कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नाम है? डॉक्टर शशि थरूर। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री। 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, जिसे उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक को इन्होंने क्या किया था? आपके तेलंगाना में विमोचित किया था। 10 खंड हैं और प्रत्येक एक विशेष विषय, जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति के लिए क्या किया गया है? समर्पित किया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक जो है ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक है और आप जो है वो वाला इनका वीडियो देखिएगा। किनका? शशि थरूर जी का, कि ये लंदन जा करके, यानी ब्रिटेन जा करके वहां के लोगों को जो है कैसे भारतीयों का शोषण उन्होंने किया उस पर बताया और उनको जो है वोकैबुलरी सिखा करके वहां पर आ गए। अंग्रेजी इतनी शानदार है इस व्यक्ति की कि ये अंग्रेजों को भी अंग्रेजी में क्या दे देते हैं? मात दे देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। यहां पर मेरा ऐसा कहने से आप ये मत सोच लीजिएगा पार्टी विशेष, नहीं, व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं मैं, एक व्यक्तित्व है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर अब पुस्तक आ गई, कई पुस्तकें आ गई उनके ऊपर। तो संजू वर्मा जो है इनके द्वारा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 पुस्तक जो है ये लिखी गई है। नरेंद्र मोदी जी जो है इनके दूसरे कार्यकाल में, पिछले 2 वर्ष में जो भी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उन उपलब्धियों को यहां पर इनके द्वारा दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। क्या नाम है? संजू वर्मा। क्या नाम है? संजू वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने जैसे ही पढ़ा द मॉन्क और जैसे ही पढ़ा उत्तर प्रदेश तो आपको याद आ गया होगा, कि भाई यहां पर बात किसकी चल रही है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ जी की बात चल रही है और यह पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। शांतनु गुप्ता जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा ये नई किताब बताती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को बदल दिया। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर के आगे नागपंथी संत बनने तक, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की संपूर्ण यात्रा को क्या किया है? शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शांतनु गुप्ता। क्या हो जाएगा? शांतनु गुप्ता जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक जो है ये यहां पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक जो है ये लिखी है राहुल रवेल ने। किसने? राहुल रवेल जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, राज कपूर जो है इनसे रिलेटेड कृष्णा राज कपूर, क्या नाम है? कृष्णा राज कपूर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, मैं बता रहा हूं। राज कपूर जो है इनकी वाइफ का नाम था कृष्णा राज कपूर और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इनका जन्म हुआ और रीवा जिले में ही एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ऑडिटोरियम।
ये ऑडिटोरियम का नाम क्या है? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चूंकि राज कपूर जी का नाम यहां पर आया इसलिए मैंने ये भी आपको यहां पर बता दिया। इसका भी विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूं तो राज कपूर जो है इनकी 97वीं जयंती के मौके पर जो है नई दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में किताब का विमोचन यहां पर किया गया था। ठीक है, तो राज कपूर जो है आपके द मास्टर एट वर्क पुस्तक जो है इसको हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने विमोचित किया था। और लिखा किसने है इस किताब को? तो राहुल रवेल ने लिखा है। क्या नाम है इनका? राहुल रवेल। इनके द्वारा ये पुस्तक यहां पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देख लेते हैं डिटेल पुस्तक में है क्या। यहां पर ये जो पुस्तक है इसको लिखा है जनरल एनसी विज। किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल एनसी विज जो है इनके द्वारा लिखी गई है। द कश्मीर आपकी द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड, इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। और यहां पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल चंद्र बिज। निर्मल चंद्र बिज जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कश्मीर पर है, कश्मीर से रिलेटेड ये पुस्तक है, तो इसको जरूर से पढ़ लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं वाटर शेड। क्या? वाटर शेड, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाटर शेड की अगर मैं बात करूं तो आपकी एक इंस्टीट्यूट है सुंदर क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इसकी संस्थापक है कौन? मृदुला रमेश। इनके द्वारा जो है पानी का अपशिष्ट समाधान पर जो है ये कंपनी काम करती है। और आपके क्लीन टेक स्टार्टअप में एंजल निवेशक है ये। वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। कैसे हम अपने देश का जो पानी है इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, इस पर इन्होंने जो है किताब लिखी है। मृदुला रमेश जो है इनके द्वारा यहां पर यह किताब लिखी गई है। ठीक है, तो वाटर शेड पुस्तक जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृदुला रमेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ द वेलनेस। क्या? इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ द वेलनेस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मृदुला रमेश, डॉक्टर रेखा चौधरी, सैयद अकबर उद्दीन। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? रेखा चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रेखा चौधरी, इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक की अगर हम बात करें तो आपका यह पुस्तक यह प्रकाश डालती है कि मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना कितना महत्वपूर्ण है। नेचर के पास रहना हम सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यह बताती है। और उत्पादक कार्य करने के लिए पुनर्जीवित और रिचार्ज करने में क्या करता है? नेचर हमारी मदद करती है। नेचर हमारी मदद करती है, यह भी बताती है यह किताब। तो क्या नाम है इसका? डॉक्टर रेखा चौधरी, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है पुस्तक का? पब्लिक सर्विस एथिक्स। ये जो आपकी पुस्तक है इसको किसने लिखा है? बान की मून, प्रभात कुमार, डॉक्टर रेखा चौधरी। तो यह पुस्तक लिखी है प्रभात कुमार ने। लोक सेवा में नैतिकता, क्या आपकी नैतिकता जो है लोक सेवा में क्या है, इस पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है इसका जो है विमोचन किया था। लोक सेवा में नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज पुस्तक का नाम है। और पुस्तक जो है मानव चरित्र के बहुआयामी तत्व, जीवन के एक तरीके के रूप में नैतिक सिद्धांतों के अभ्यास पर प्रकाश डालती है। जिस पुस्तक को लिखा है प्रभात कुमार जी ने। किसने लिखा है? प्रभात कुमार जी जो है इनके द्वारा यह पुस्तक यहां पर लिखी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो एम मुकुंदन, डॉक्टर रेखा चौधरी, अभिजीत बनर्जी या फिर बान की मून। क्या नाम है? बान की मून। तो रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन एंड ए डिवाइडेड पुस्तक ये लिखी है किसने? बान की मून। तो आप सभी बान की मून का नाम आपने सुना होगा। ये क्या रह चुके हैं? यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र है इसके पूर्व महासचिव रह चुके हैं। और इनकी ये आत्मकथा है, जीवन के अनुभव और चुनौतियां जो है इसको इन्होंने यहां पर शामिल किया है।
इसके अलावा आपका इनका जो कार्यकाल रहा है 2007 से 16 तक का संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में, उसको भी बान की मून जी जो है इनके द्वारा यहां पर इसको दर्शाया गया है। इनकी आत्मकथा है, क्या है भाई, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड पुस्तक, बान की मून, पढ़ा होगा आपने इनके बारे में, बान की मून। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार है, एम मुकुंदन है, मृदुला रमेश है, अभिजीत बनर्जी है। कौन है भाई इसके लेखक? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अभिजीत बनर्जी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक। तो फ्रांस स्थित चित्रकार चिएन ओलिवर द्वारा सचित्र पुस्तक जुनगार्ड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है जीता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री, क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी, है ना। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, भाई इनको नोबेल पुरस्कार जो है सामूहिक रूप से मिला था। तो आप याद रखिए वेस्ट बंगाल से संबंधित है। क्या नाम है आपका? आपका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। इनके द्वारा कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो है ये आपको याद रखना है, लिखी गई है, और नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला था, इसको भी आपको याद रखना है और आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा समझा है। अगला प्रश्न है इंडिया वर्सेस यूके। क्या? इंडिया वर्सेस यूके, हिंदुस्तान बनाम यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? ये है सैयद अकबर उद्दीन। किन्होंने लिखी है? सैयद अकबर उद्दीन जो है इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो भारतीय वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं, ये एम्बेसडर रहे हैं सैयद अकबर उद्दीन। इनके द्वारा इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन ये पुस्तक लिखी गई है। यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण जो है ये यहां पर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबर उद्दीन इस महत्वपूर्ण चुनाव के चश्मे के माध्यम से विश्व मामले में भारत के आने वाले युग का पर्दे के पीछे लेखा जोखा करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक है, संयुक्त राष्ट्र में ये भारत के क्या है, दूत भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सैयद अकबर उद्दीन हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी सैयद अकबर उद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सलाम। भाई लाल सलाम एक जगह है हमारे यहाँ, वहां लाल सलाम चलता है, लाल सलाम बोलते हैं। तो लाल सलाम जो है ये थोड़ा कम्युनिस्ट वाली जो है ना, उधर से उधर पे चलता है ये चीज। और अगर मैं बात करूं लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा है माफी चाहूंगा, स्मृति ईरानी, यूनियन मिनिस्टर है हमारे देश की। इनके द्वारा अपना पहला उपन्यास लिखा गया है लाल सलाम। ये जो है उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हत्या से प्रेरित है। यह पुस्तक इन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, है ना। तो लाल सलाम जो है ये देखिए, मैंने बताया ना कि आपका उसी से संबंधित है, थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप की जो है विचारधारा वाली, तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है। ए डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ये बनेगा आपके एग्जाम में। तो देवाशीष मुखर्जी जो है इन्होंने लिखा है द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक, वीपी सिंह है ना, इनका नाम आपने पढ़ा होगा, भारत के 8वें प्रधानमंत्री। तो एक विस्तृत आपकी विवरण प्रस्तुत करती है। 1989 से 90 के बीच पीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया। रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी वीपी सिंह जो है इन्होंने काम किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्हीं पर किताब लिखी है किसने? देवाशीष मुखर्जी ने। किसने? देवाशीष मुखर्जी ने। और बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनेगा, मतलब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम अपना देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन है हमारा ये लिखी है अभिजीत बनर्जी, माफी चाहूंगा, देवाशीष मुखर्जी ने। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। माफी चाहूंगा प्यारे साथ, थोड़ी बहुत क्या है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे प्रेजेंटेशन बनाना है, सारी फोटोज डालना है उस पे, तो ऊपर नीचे ये नहीं हुआ है, हम हो गए। ठीक है, चले। तो दिल्ली ए सोलिलोकी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? दिल्ली ए सोलिलोकी पुस्तक के लेखक कौन है? एम मुकुंदन। इन्होंने लिखी है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए। इनको जो है 2021 का जेसीबी पुरस्कार भी मिला है। अगर हम बात करें तो साहित्य के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है ये किताब। इसका अनुवाद फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा अंग्रेजी में किया गया है। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित उपन्यास इसके मलयाली युवा नायक की आंखों के माध्यम से दिल्ली के बारे में क्या करते हैं, ये कहानी बताते हैं यहां पर। तो एम मुकुंदन जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि एम मुकुंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान अजीज, आपके सोज, एम मुकुंदन, देवाशीष मुखर्जी या फिर अजय माथुर। किसने लिखी है? डॉक्टर अजय माथुर ने लिखी है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक। अगर मैं बात करूं तो यह पुस्तक उग्रवाद विरोधी अभियानों के उत्तर पूर्व में संघर्ष, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो उग्रवाद की समस्या है उसको लेकर के अभियानों में जो आपकी जो है संघर्ष हुआ, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है, जिसमें सशस्त्र बलों के सभी दिग्गजों का योगदान है, जिनके पास बलों और इसके अनुप्रयोगों के कई महत्वपूर्ण आधारशालाओं का व्यापक परिचालन अनुभव और समझ है। यानी कि टोटली आप समझ जाओ कि डॉक्टर जो आपके अजय कुमार है, इन्होंने किताब लिखी फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा संघर्ष है, उग्रवादी है, उनसे क्या हम कह सकते हैं कि उनसे निपटने के लिए जो चीजें यहाँ पर प्रयोग की गई हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अजय माथुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजय माथुर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपके अजय कुमार है, भारत के रक्षा सचिव, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? अजय कुमार जी के द्वारा। तो अजय कुमार माथुर हो सकता है पूरा नाम इनका हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनशैकलिंग इंडिया। क्या नाम है? अनशैकलिंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? अजय छिब्बर और सलमान अजीज सोज, है ना। यह नई किताब इस बात की जांच करती है कि क्या भारत अगले 25 वर्षों का उपयोग कर सकता है जब वह स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर पहुंचेगा, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए बल्कि अपनी लोकतांत्रिक ऊर्जा को फिर से जीवंत करने के लिए 2047 तक वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था बनने की अपनी क्षमता को मजबूत करे। यानी कि एक विजन है अजय छिब्बर जी का और किसका? और आपके सलमान अनीस सोज जी का, कि अब जब हमारा देश 100वें वर्ष में हमारी स्वतंत्रता के पहुंचेगा तब हमारी क्या जो है चीजें रहने वाली हैं, उस पर जो है यहां पर विचार किया है। तो उपरोक्त दोनों ही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी के साथ हमारी जो है 2 एपिसोड में हमने पूरे 2000 आप कह सकते हैं कि आपका, मैं अगर बात करूं तो ये देखिए नवंबर 2021 से लेकर के, और अभी हम अगस्त 2022, है ना, अगस्त 2022 तक की सारी महत्वपूर्ण किताबें जो हैं ये हमने यहां पर कवर कर ली है। और इसी के साथ हमारी ये किताबें कवर होने के साथ ये 1 साल की किताबें, आने वाले जो 1-2 एग्जाम आपके होने वाले 1-2 महीने में, वहां पर इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बुक आ जाए कुछ ही दिनों में जहां से प्रश्न बन जाए, बट उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। और इसी तरह से करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है, इसमें जैसे आज हम बुक लेकर के आए हैं, कल आपके लिए मंत्रिमंडल लेकर के आएंगे, फिर आपकी जो है गेम्स वगैरह लेके आएंगे, इसके अलावा आपके ओलंपिक गेम्स, ये सारी चीजें जो है पूरा करंट अफेयर हम इस तरह से कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोनों ही लेक्चर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं किताब वाले। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए प्यारे साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।